समाजवादी पार्टी की हमने 14 साल सेवा पूरा परिवार की है। समाजवादी पार्टी के लिए पूरा परिवार कुर्बान भी हुआ और समाजवादी पार्टी के लिए मैंने बांदा से लेके और पूरे पूर्वांचल तक काम करने का काम किया। लेकिन जब टिकट की बारी आई 5 साल हमको लटकाए रहे पार्टी और मैंने वॉल पेंटिंग से लेके होल्डिंग तक लगवाया पूरे ज़िले में। 10 दिन पहले तक हमको कहा गया कि आपको बांदा चुनाव लड़ना है, लेकिन अचानक जो है पूर्व में सांसद रहे जो भाजपा में चले गए, इलाहाबाद से सांसद थे, उनको टिकट दे दिया गया तो हमारी कुर्बानी का कोई मूल नहीं आका गया पार्टी में, इसलिए हमारा मेल नहीं खाया। मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका जी से मेरी बात हुई और संगठन के लिए मैंने बात भी उनसे किया था कि आप संगठन में मैं कांग्रेस के लिए काम करूंगा, आगे चल के जब मजबूत कांग्रेस स्थिति पे आएगी तो हमें देख लेगी कांग्रेस। लेकिन उनका कहना था कि नहीं, आप आइए, हम आपको चुनाव लड़ाएंगे बांदा से। तो नेतृत्व का फैसला हमने स्वीकार भी किया और चुनाव मैदान में बांदा से हम आए। जो अभी घोषणा पत्र कांग्रेस ने घोषित किया है, पास किया है, उसके बारे में भी बहुत अलग अलग लोगों की राय है। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा पत्र जारी किया है वो देश हित में है, गरीब, किसान, नौजवान, बेरोजगार सबके हित में है। कांग्रेस की नीतियां देखिए, शुरू से गरीब किसान के लिए थी। शुरुआत अगर हुई है तो गरीब के लिए, अगर चाहे वो आदिवासी हो चाहे एससी हो, जो भी अंतिम पंक्ति में खड़ा था उसको पट्टा आवास देने का काम शुरुआत में कांग्रेस ने किया था। और आज भी देश का किसान कांग्रेस को चाहता है, क्योंकि देश के में 72% किसान है। किसान को क्या चाहिए? अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने, जैसे राजस्थान का चुनाव हुआ, एमपी का चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ, किसान के मुद्दे में उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। उन्होंने तीनों प्रांत में मुख्यमंत्री बनते ही कर्जा माफ़ करने का काम किया। आज देश का चुनाव है, आज फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार केंद्र में बनती है तो पूरे देश में किसानों का कर्ज माफ़ करने का काम करेंगे। एक अच्छी बात और उन्होंने गरीबी के हित में किया। 20% गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करते हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं हटती, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, उनके लिए 72,000 का साल यानी 6,000 प्रति माह के दर से उनको उनके खाते में देंगे। तो जिसको 6,000 महीने में मिलेगा, जो गरीब अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है, मेहनत करता है, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता है, तो उसका परिवार खुशहाल होगा। चित्रकूट जैसे इलाके में खासकर अगर हम चित्रकूट बांदा की बात करें तो आपने अपने किस तरह के मुद्दे चयन किए हैं? देखिए, हमारा मुद्दा साफ है। आपके चित्रकूट बांदा के लिए बहुत अच्छी स्कीम कांग्रेस लाई थी। बड़गढ़ फैक्ट्री, ग्लास की फैक्ट्री लाई थी, इतना बड़ा फैक्ट्री का उन्होंने वो किया था। आपकी यहाँ पे एक मिल पड़ी है बांदा में। इन दोनों काम कांग्रेसियों ने किया है और आज तक वो उसी तरह पड़ी हैं। कोई भी सरकार आई हो, चाहे भाजपा की सरकार आई हो, और 2 ही राष्ट्रीय पार्टियां, 2 की सरकार आती है वहाँ, लेकिन वो उसी तरह डेट पड़ी है। ना उत्तर प्रदेश की सरकार उसमें ध्यान दे रही है, ना केंद्र की सरकार ध्यान दे रही है। हमारी सरकार आएगी तो ये बहुत अच्छी स्कीम है कि अगर ये डेवलप हो जाएगा तो हमारे ज़िले का नौजवान जो रोज़गार नहीं पा रहा है उनको रोज़गार का संसाधन मिल जाएगा। और ये बुंदेलखंड की धरती है, आप लोग भी अच्छी तरह जानते हो, गरीबी ज़्यादा है, पानी की समस्या है। पानी की भी समस्या, पाठा जलकल जो चलाया था तो कांग्रेस ने चलाया था। पानी की व्यवस्था जो किया तो कांग्रेस की सरकार में हुआ है। कांग्रेस ने पूरा यहाँ से मानिकपुर तक पाइपलाइन बिछा के कांग्रेस ने पानी देने का काम गरीबों को और पाठा क्षेत्र में किया था। ये जो पानी की समस्या है, अगर मैं पाठा की बात आप कर रहे हैं और पाठा से मैं भी जुड़ी हुई हूँ, तो मैं तो मतलब लगभग 20 साल से तो ये समस्या देख ही रही हूँ कि बहुत सारे सांसद आए हैं, अलग अलग पार्टी के सांसद रह चुके हैं, लेकिन आज भी पानी की वही स्थिति है। तो आप अपने तरफ से किस तरह से खास इस पानी की समस्या मिटाने के लिए? नहीं, देश देखिए, इसका बुंदेलखंड का हम लोग अगर जनता ने सेवा का अवसर दिया तो इस बुंदेलखंड और चित्रकूट और
बांदा लोकसभा के लिए हम लोग मजबूती से केंद्र में अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो पेय जल से लेके जो मूलभूत समस्याएं हैं किसान गरीब नौजवान की, उनको पूरी तरह से केंद्र में सरकार अगर बनती है तो पूरी तरह से हम लोग, क्योंकि हम लोगों से भौगोलिक स्थिति कुछ छिपी नहीं है यहाँ की, पूरा कोशिश करेंगे कि जैसे पहले कांग्रेस ने किया है पुनः इस पानी बिजली और सड़क की मूलभूत जो समस्याएं हैं इनको मजबूती से काम कराने का काम हम लोग करेंगे। आपने कहा कि बांदा चित्रकूट में अभी तक आपको मौका नहीं दिया था, तो क्या कारण था, जबकि यहाँ पे पटेल जो कुर्मी परिवार है बहुत बहुल्य परिवार है, तो क्या कारण था कि अभी तक आपको अब देखिए 14 में तो मान लिया मोदी जी की सुनामी थी और 2 लोग हम लोग लड़ गए और आज भी 2 लोग हैं, लेकिन 14 में और आज में बहुत बड़ा अंतर है। सिटिंग सांसद का टिकट कटा, वो भी नाराज़गी है, तमाम चीज़ें आ रही हैं फेसबुक और उसका ज़माना है व्हाट्सएप का। और देखिए उस समय भी पटेल बाहुल अगर आप कहती हैं तो 85-80% बूथ आप चेक कर लें, पटेलों ने हमको वोट दिया था, क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी थे तो 10-15% वोट पा गए, थोड़ा हमसे ज़्यादा पा गए, 80 वोट उनको मिल गया। बहुत सारी मीडिया जब आपके बारे में लिखती है तो आपकी अपनी पहचान नहीं देती है, वो ददुआ भाई की पहचान जोड़ करके आपको देती है। देखिए ये हमें खुशी है खूब, हमारा भाई कोई डकैत नहीं था, आज भी आप देखते हो गरीब उनको आज भी दिल में बसा के रखे हैं और कहने वाले कहते रहते हैं भाई, तो देखो भाई तो नहीं काटा जा सकता किसी का, और भाई के नाम से अगर कह रहे हैं लोग तो चलिए गर्व है हमें, लेकिन उसके साथ साथ हमारा भी इतिहास भूगोल इस समय जोड़ देना चाहिए कि पूरा परिवार राजनीतिक है, 2 विधायक सांसद और पूरा परिवार राजनीतिक है। मैं निवेदन करूंगा मीडिया बंधु से कि कम से कम इसको भी जोड़ें कि उस परिवार से इतने जनप्रतिनिधि हैं, 32 साल हम लोग निर्विरोध प्रधान रहे, जिला पंचायत रहे, विधायक रहे, MP रहे, तमाम पदों में हम लोग राजनीतिक पदों में रहे, तो हम तो यही कहेंगे कि जो विरोधी ऐसे अफवाह फैला रहे हैं उन विरोधियों से हम पूछना चाहते हैं कि आप किसके बल पे सांसद विधायक बने हो, चाहे वो गठबंधन का प्रत्याशी हो, चाहे आज जो भाजपा से प्रत्याशी आए हों, ये सही जवाब दे दें। कोई किसी छिपा नहीं किसके बदौलत सांसद विधायक बने, राजनीति यही है, कोई एहसान नहीं मानता। आज उस परिवार के लिए आप दुनिया की बात करते हो, कल वही परिवार आप जाके पैर छूट के आशीर्वाद आप जंगलों में लेते थे। इनके सब के सिरदा पड़ते और मिलते हुए फ़ोटो हैं मेरे पास, मैं उसको उजागर करूंगा अगर नहीं मानेंगे लोग, विरोधी अब नहीं अपने आदत से बाज आते हैं। सब लोग वहीं से शरण में जाके जो सांसद विधायक बनने का काम किए। हम लोगों का तो दुर्भाग्य रहा है, 2007 में वो नहीं रहे दुनिया में, 2007 के बाद हम लोग 9 में विधायक बने, सांसद बने। पहले तो नहीं हम लोग बन पाए, लड़े चुनाव लेकिन नहीं बन पाए। 2002 में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ा, करछना चुनाव लड़ा, और 2007 में मैं पट्टी से चुनाव लड़ा। 2007 में तो थे वो, जब मैं पट्टी से चुनाव लड़ा था, तब तक तो वो थे। जब बसपा की सरकार बनी तो कार्रवाई हो गई। 14 में नहीं थे वो, 12 में नहीं थे जब वीर सिंह और राम सिंह चुनाव लड़के विधायक बने। तो हम तो ये कहेंगे ठीक है, मैं नहीं कहता भाई तो मैं नहीं काट सकता, परिवार का अंग सगे भाई कभी कोई कट सकता है, लेकिन साथ साथ राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है ये भी हम निवेदन करेंगे, उसको जोड़ने का काम मीडिया को करना चाहिए। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।